क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स। आ रही बात समझ? तो ये क्वेश्चन क्या है ना, एक थोड़ा ये क्वेश्चन अलग है मतलब ये है कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, ये तो आपको दिख रहा है कि है क्या, बट यहाँ जो है ना थोड़ा सा चेंज है, y इज इक्वल टू मॉड एक्स है। मतलब मॉड एक्स वाले क्वेश्चन कैसे करने हैं, किस तरीके से करने हैं, वो आपको इस वीडियो में अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो ध्यान से आप वीडियो को स्टार्टिंग के 4-5 मिनट देखिए, पूरा कॉन्सेप्ट देखिए, फिर जब कैलकुलेशन की बारी आएगी तो खुद से करके देखिएगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम लिख लेंगे कि हमारे पास कौन कौन से गिवन इक्वेशंस है। मतलब y इज इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, y दिया हुआ है। ठीक है, दूसरा क्या दिया हुआ है, y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x। आ रही बात में? कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है? नहीं है। अब क्योंकि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई क्या है हमें पता अच्छी तरीके से, बहुत अच्छी तरीके से पता है कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई क्या है, पैराबोला है। तो मैं क्या करूंगा, यहां पे एक पैराबोला बना लूंगा। ये क्या हो गया, आपका एक पैराबोला हो गया। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई था तो ऐसे ही तो होगा, वाई की सिमेट्री तो बनेगा। ओके, वाई इज इक्वल टू मॉड एक्स है। ये ना, ये कॉन्सेप्ट मैं थोड़ा सा ध्यान से समझाऊंगा, बहुत अच्छे तरीके से आपको समझना है पहले कि ये इसका डायग्राम बनेगा कैसे। देखो, इसके लिए जो है ना मैं आपको यहाँ पे इसका कैलकुलेशन या फिर जो भी चीजें मैं कराता हूँ ध्यान से देखेंगे। वाई इज इक्वल टू जो मॉड एक्स दिया हुआ है, मॉड एक्स का मतलब होता है कि वैल्यू उसकी क्या हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है या फिर क्या हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है। मतलब यहां से दो इक्वेशन मिल सकता है, y इज इक्वल टू माइनस एक्स मिल सकता है। तो इसके क्या पॉइंट्स हो सकते हैं देख लेंगे, ध्यान से देखेंगे इसके क्या क्या पॉइंट्स हो सकते हैं। x की वैल्यू अगर हम देखो जीरो रखेंगे तो ये भी जीरो हो जाएगा, सीधी सी बात है, मतलब ओरिजिन से तो जाएगा ही जाएगा, क्लियर है। x की वैल्यू अगर पॉजिटिव 1 रखते हैं, क्या रखते हैं, x की वैल्यू पॉजिटिव 1, तो y की वैल्यू जो आती है वो क्या आती है, नेगेटिव 1 आती है। ठीक है जी, अगर x की वैल्यू आप नेगेटिव 1 रखते हो तो y की वैल्यू क्या आती है, पॉजिटिव 1। अब इसको जरा आप डायग्राम पे बना के देखो। तो डायग्राम जो है ना, मैं इसका एक रफ डायग्राम वैसे ही, क्योंकि अभी हम समझ रहे हैं y इक्वल टू मॉड एक्स का आप स्केच कैसे बना सकते हो, ये मैं समझा रहा हूं आपको। तो ध्यान से देखो, x इज इक्वल टू 0, ठीक है, ये पॉइंट हो जाएगा। x इज इक्वल टू 1 है तो y की वैल्यू -1 है ना। तो 1 है, x की वैल्यू 1 इधर आएगा और y की वैल्यू -1 इधर आएगा, मतलब ये है आएगा। x की वैल्यू -1 है, -1 मतलब इधर, और y की वैल्यू 1 मतलब इधर, तो ये इधर आएगा। अब इसको ज्वाइन करोगे तो कुछ ऐसी लाइन बनेगी, मतलब y इज इक्वल टू माइनस एक्स वाले की लाइन कुछ ऐसी बन रही है। उसके बाद y इज इक्वल टू प्लस एक्स, दो है ना, मॉड में होगा तो एक बार माइनस होगा प्लस होगा, तो मॉड एक्स वाले y इज इक्वल टू एक्स वाले के लिए फिर मैं बनाऊंगा। तो जब मैं बनाऊंगा तो देख लूंगा क्या होगा, 0 0 रखेंगे तो दोनों का 0 0 हो जाएगा। 1 रखता हूं तो 1 आएगा, -1 रखता हूं तो क्या आएगा, -1 आएगा दोनों का, क्योंकि इक्वल है। तो 0 0 तो यही हो जाएगा। अगर मैं 1 रखूंगा तो क्या बनेगा, ध्यान से देख लेंगे, 1 रखूंगा तो 1 हो जाएगा, मतलब इधर आएगा। -1 रखूंगा, -1 मतलब इधर। अब इसको ज्वाइन करोगे तो कुछ इसकी जो लाइन है वो ऐसे बनेगी। तो मतलब ये हुआ कि y इज इक्वल टू मॉड एक्स कुछ ऐसा बनेगा। अरे बात सुनना, अब ये चारों तरफ बन रहा है, हमें जहां जरूरत होगा वहीं बनाना है। जैसे इस वाले में देखो, इस वाले में क्या है, आप इधर बनाओगे तो इधर तो कुछ बाउंडेड आएगा नहीं। आप क्या कर सकते हो, बस ऊपर के 2 क्वाड्रेंट में आप बना सकते हो। मतलब ये कुछ ऐसा निकल सकता है और ये कुछ क्या है, ऐसा निकल सकता है। आ रही बात समझ में? तो इस तरीके से निकल सकता है। अगर मान लो ये पैराबोला कुछ ऐसा होता तो फिर मैं इधर और इधर निकाल देता, क्योंकि ये चारों क्वाड्रेंट में होता है। क्या होता है, आप इसे ऐसे ऐसे बना सकते हो, या फिर क्या कर सकते हो, आप इसे ऐसे और ऐसे बना सकते हो, है ना, या फिर आप इसे क्या कर सकते हो, ऐसे और ऐसे बना सकते हो, है कि नहीं। जहां पे आपका पैराबोला होगा या फिर जहां पे कोई भी कर्व होगा जिसमें बाउंडेड आ रहा होगा, उधर ही आपको इसको बनाना है। क्लियर है? चलिए, तो ये तो चीज़ हमें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई है। अब मैं क्या करूंगा, इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करवाऊंगा कि कैसे हमें सॉल्व करके इस क्वेश्चन को देखना है। ठीक है जी, तो देखिए आपने क्या कर लिया, रफ स्केच तो बना लिया। अब इसमें मार्किंग कर देंगे, रफ स्केच की क्या मार्किंग कर देंगे, जैसे यहाँ पे ये टच हो रहा है तो इसको ले लो A, ये है O, ठीक है जी, यहाँ कुछ B ले लो, ठीक है, यहाँ कुछ आप C ले सकते हो, या फिर ऐसे रन दे सकते हो। ठीक है, अब देखो ये क्या है, ये क्योंकि सिमेट्री था, तो अगर मैं खाली बाउंडेड कौन सा रीजन है, ये वाला बाउंडेड है और ये वाला बाउंडेड है, आप डायग्राम अच्छे तरीके से बनाओगे तो ये दोनों इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि सिमेट्री था तो सिमेट्री में इक्वल होगा, सीधी सी बात है। तो अगर मैं एक का एरिया, इस वाले पार्ट का एरिया निकाल दूं और 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो इधर का भी एरिया आ जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, एक का एरिया निकालूंगा। तो देखिए ध्यान से देखेंगे, सबसे पहले जो है जहां स्प्लिट हुआ है एक बार स्प्लिटिंग लाइन डाल देता हूं। ठीक है, अब देखो यहां पे क्या है, आपको इस वाले का एरिया निकालना है। तो अगर मैं एक स्ट्रिप यहां डाल दूंगा, ध्यान से देखेंगे कि एक स्ट्रिप अगर मैं यहां डाल देता हूं तो यहां से यहां में पूरे का एरिया आ जाएगा।
उसमें मैं ये वाला पार्ट माइनस कर दूंगा, पूरे में से अगर ये वाला पार्ट माइनस हो जाए तो एरिया ऑफ दिस रीजन आएगा नहीं आएगा? आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो मैं एक स्टेप और यहां पर डाल दूंगा। क्लियर है? तो एरिया ऑफ ए बी ओ ए, ठीक है जी, और इसे आप सी ले लेते हैं, और एरिया ऑफ आपको क्या निकालना है, यहां पर लिख लेंगे इंटरसेक्शन पॉइंट। उसके बाद हमारा काम क्या था, इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना, तो पहले वो निकाल लेते हैं। देखो ये है, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई है और वाई इज इक्वल टू एक्स है। तो जब इसे सॉल्व कर लेते हैं, जैसे यहाँ पे सॉल्व कर लेता हूँ, ध्यान से देख लेंगे, वाई इज इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर है। दोनों को सॉल्व कर लेंगे तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। ये कट गया तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। जब एक्स की वैल्यू 1 आ जाएगी तो वाई की वैल्यू भी 1 आ जाएगी, क्यों, क्योंकि दोनों इक्वल था। तो ये क्या हो जाएगा, 1,1 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 0,0 हो जाएगा। ठीक है, हमें इनकी ही जरूरत थी। अब देखिए मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा डायरेक्ट लिख लेंगे यहाँ पर, ऑन सॉल्विंग यहाँ पर लिख लेंगे, ऑन सॉल्विंग y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू एक्स। प्लस एक्स इसलिए ले रहा हूं क्योंकि इधर प्लस का ही सारा है। ठीक है, माइनस एक्स लेने की जरूरत नहीं थी, माइनस एक्स लेते तो इधर का कुछ आता। तो मुझे क्या करना है, मुझे तो सिंपली इधर का एरिया निकाल के 2 से मल्टीप्लाई कर देना है ना। तो ऑन सॉल्विंग y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू एक्स, क्या हो जाएगा, वी गेट x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 1। हमें दोनों क्या मिल गया, 1 मिल गया। ओके, अब क्या करेंगे, हम आगे सॉल्व करेंगे, बढ़िया तरीके से सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखेंगे, बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएगा। देखो क्या, एरिया ऑफ मैं लिखूंगा बाउंडेड रीजन क्या, ए बी ओ ए, मतलब इसका एरिया जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, मैं देखो क्या लिखूंगा, यहाँ पे लिखूंगा एरिया ऑफ देखो क्या हो जाएगा, OACO, एरिया ऑफ OACO माइनस एरिया ऑफ क्या हो जाएगा, OBACO, मतलब इस पूरे में से अगर मैं ये वाला एरिया माइनस कर देता हूं तो मेरा इसका एरिया आ जाएगा। क्लियर है? ओके, चलिए करते हैं सॉल्व। अब मैं क्या करूंगा, एरिया ऑफ OACO में क्या हो जाएगा, OACO में ये जा रहा है तो मैं लिख लूंगा क्या, इंटीग्रेशन ऑफ y1 dx। ठीक है, माइनस इसका क्या हो जाएगा, y2 मान लेता हूं मैं, इसको क्या मान लेता हूं, y2 dx। ठीक है, क्यों, क्योंकि x एक्सिस पर है तो dx होगा। अब यहां पे आपको क्या समझना है कि y1 क्या है, y2 क्या है, वो किस चीज से आप समझोगे, वो समझोगे कि स्ट्रिप किस पे टच कर रही है। तो ये स्ट्रिप टच कर रही है ये वाली लाइन पर और ये वाली पैराबोला पर। तो देखो पहले लाइन का y1 हम निकालेंगे। अच्छा, लिमिट भी तो डालना है। तो देखो ये स्ट्रिप अगर लाइन पर टच कर रहा है, लाइन कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, यहां से लेकर यहां तक, मतलब 0 से 1। और ये कहां से वेरी कर रहा है, पैराबोला का जो कर्व है ये वाला, ये कहां से वेरी कर रहा है, यहां से यहां तक, ये भी 0 से 1। हमें वैल्यू किसकी डालनी है, x की ही डालनी है ना, क्यों, क्योंकि यहाँ dx लिखा हुआ है। ओके, अब y1 कैसे निकालेंगे, लाइन से। तो लाइन से पॉजिटिव की तरफ y बराबर x है, लाइन से पॉजिटिव की तरफ क्या है, y बराबर x है, तो y1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, x हो जाएगी, x dx 0 से 1 माइनस यहाँ पैराबोला से y की वैल्यू निकालेंगे तो y की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर है, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर dx, और ये भी क्या हो जाएगा, 0 से 1 हो जाएगा। अब इतना अगर आपको समझ में आ गया ना, तो बस कैलकुलेशन है, सिंपल इंटीग्रेशन करके कैलकुलेट करो, आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, चलिए मैं कर लेता हूं। आप पॉज करके इसके बाद इसे सॉल्व करोगे, नहीं समझ में आएगा देन आप इसको देखोगे। तो देखो इंटीग्रेट करेंगे, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2, एक्स का क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 0 से 1 माइनस का इसका क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब बाई 3 और क्या हो जाएगा 0 से 1। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मुझे कुछ नहीं करना, बस डायरेक्ट इसे लिमिट इनकी पुट कर देनी है। 1 डालेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2 माइनस 0 ही हो जाएगा, और यहाँ डालेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 1/3। ठीक है, और दूसरा लिमिट डालने पे भी 0 हो जाएगा, सिंपल है। तो क्या हो जाएगा, इसको जब सॉल्व कर लो 3 2 जा 6 हो जाएगा, 3 - 2 कितना हो जाएगा 1/6 आ रहा है। अब ये जो 1/6 स्क्वायर यूनिट जो आ रहा है आंसर, वो किसका आ रहा है, इतने का आ रहा है। हमें क्या इसका भी चाहिए, मतलब इसका और इसका दोनों का ही चाहिए ना। तो मैं क्या कर दूंगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। मैं इनके नाम लिख देता हूं यहां पर, ये हो गया C हो गया, इसे मैं ले लेता हूं D, ठीक है जी, और इसे ले लेता हूं E। तो मुझे क्या चाहिए, एरिया ऑफ ABOED, ठीक है जी। एरिया ऑफ क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन डायरेक्ट लिख देता हूं, एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन या फिर रिक्वायर्ड रीजन भी आप लिख सकते हो, ज्यादा इसके चक्कर में पढ़ने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट एरिया ऑफ रिक्वायर्ड रीजन आप लिख सकते हो। ठीक है, एरिया बाउंडेड रीजन क्या हो जाएगा, 2 इंटू एरिया ऑफ दिस, कितना आया 1/6, तो 1/6 से इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2 3 6, तो कितना आ जाएगा 1/3 स्क्वायर यूनिट, और इस क्वेश्चन का ये आंसर हो जाएगा।
आ रही बात समझ में? देखो ये मॉड वाले क्वेश्चन है, इस तरीके से हैं। मैं आपको किसी और वीडियो में कुछ इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चन जिसमें मैं करवा रहा हूँ ना, तो और बहुत सारे हम क्वेश्चंस करके देखेंगे कि मॉड वाले कैसे होते हैं, किस तरीके से होते हैं। ओके।